ईश्वर के शब्दकोश में कोई असंभव नहीं होता। जो सब संभव कर दे वही तो ईश्वर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र गोस्वामी। यह किस्सा है वृंदावन का। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति बस में आकर बैठता है। जिस सीट पर वह जाकर बैठता है उसी सीट पर एक महिला पहले से बिलख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पास में उसके हाथों में एक लिफाफा था। वह उस लिफाफे को देखकर जिस तरह से बिलख रही थी, उस बाजू वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने उस माता से पूछा कि माता जी, आप क्यों रो रही हैं? जब उस माता ने उस लिफाफे के बारे में बताया तो उस बाजू में बैठने वाले व्यक्ति की आंखें भी नम रह गई। जी हाँ मित्रों, यह किस्सा है वृंदावन की बांके बिहारी गलियों का कि एक वह महिला बांके बिहारी जी दर्शन करने गई। बिहारी जी की गलियों में भीड़ बहुत होने के कारण वह धीरे धीरे वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई। जब मंदिर पहुंची तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि वह बिहारी जी की चौखट तक नहीं पहुंच पाई। उसने दूर से बिहारी जी को दंडवत प्रणाम किया। पास में रखी हुई गुल्लकों में उसने 200 रुपये का नोट चढ़ाया और बाजू में खड़े हुए पुजारी से कहने लगी कि मुझे प्रसाद दीजिए। पुजारी जी ने भीड़ का दबाव होने के कारण उसे भगाने की कोशिश करी, लेकिन महिला बार बार एक ही बात कहते रही कि मुझे प्रसाद चाहिए। वो कहे चलिए आगे बाहर प्रसाद मिलेगा, लेकिन उस महिला की जुबान पर बस एक बात थी कि मैं बिहारी जी का प्रसाद लेकर जाऊंगी। मैंने बिहारी जी को 200 रुपये चढ़ाए हैं। तो पुजारी ने कहा, कहाँ है वो 200 रुपये? उसने कहा कि मैंने इस गुल्लक में 200 रुपये का नोट चढ़ाया है, मैं बिहारी जी से 2 पेड़े लेकर ही जाऊंगी। लेकिन पुजारी जी भीड़ में बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उस महिला को धक्का मार कर भगा दिया। वह बिहारी जी की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। हे बिहारी जी, मैं कितनी आस लेकर तुम्हारे पास आई थी और तुमने मुझे धक्का मार के भगा दिया, प्रसाद तक भी नहीं दिया। मैं प्रसाद लेकर ही जाऊंगी। बाजू से निकलते हुए एक भक्त ने उसके हाथ में एक पेड़ा दे दिया। उसने गुस्से में आकर वह पेड़ा भी फेंक दिया कि मैं बिहारी जी आपसे 2 पेड़े लेकर जाऊंगी। वह कहकर चली गई और मंदिर के बाहर आकर जूते चप्पल जो स्टैंड पर आकर जूते चप्पल पहनने लगी। तभी पास में आकर एक छोटा सा बच्चा उस माता के पास आकर एक लिफाफा देता है और कहता है, अम्मा यह लिफाफे 2 मिनट पकड़ लो, क्योंकि मैं अपने जूता पहन लूँ। जूता पहनने के बाद मैं हाथ धो के ये लिफाफा ले लूँगा। वह मैया बिलख रही थी, रो रही थी, पहले से परेशान थी। गुस्से में आकर बोली, जल्दी जूता पहन और जल्दी हाथ धो के आओ, जल्दी ये लिफाफे ले। मैं बिहारी जी से बहुत गुस्सा हूँ, आज के बाद कभी वृंदावन नहीं आऊंगी। थोड़ी देर हो गई जब उसने देखा कि वह बच्चा हाथ धोने गया और लौटकर वापस नहीं आया। काफी देर इधर उधर देखने के बाद जब उसे लगा कि अब है पता नहीं छोटा बच्चा कहाँ चला गया है, उसने सोचा पता नहीं बच्चा है कहीं चला गया होगा। वह बस स्टैंड पर पहुंचने लगी। उसके हाथ में वह लिफाफा था। वह बस में जैसे ही बैठी थी तो उसे उस लिफाफे में याद आया कि इस लिफाफे को तो देखूं क्या था। वह बच्चा याद पता नहीं क्या छोड़ के गया है। जैसे उसने वह लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में 200 रुपये का नोट, वही नोट जो बिहारी जी की गुल्लक में चढ़ाया था, 2 पेड़े और बिहारी जी का अंग वस्त्र उस लिफाफे में था। माता रोने लगी, कहने लगी, हे बिहारी जी, मैं आपको नहीं पहचान पाई। मैं अनजाने में क्या भला बुरा कह गई, लेकिन बिहारी जी आप मुझे माफ करना। सच बताऊं तो मित्रों, भगवान से हम जिस प्रकार का भी रिश्ता रखते हैं, भगवान हमें उस रूप में अवश्य मिलते हैं। जिस तरह से उस माता को इस बाल रूप में बिहारी जी के दर्शन हुए, लेकिन वह नहीं पहचान पाई। कई बार हमारे जीवन में भी ठाकुर जी की कृपा होती है, लेकिन हम अनजाने में उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अगर भरोसा आपका है तो अवश्य भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। अगर यह हमारा किस्सा आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे किस्से आपके लिए लेकर आते रहें। राधे राधे।